उस कृष्ण को मार करके आओ। भगवान ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अनेकों राक्षस भेजे, भगवान सबको मारते चले जा रहे हैं। मैया घबरा गई, ये मेरे लाला पे विपत्ति चली आ रही है। अब मैं जल्दी से इसके पास किसी को आने नहीं दूंगी। वो मेरे पास एक वात्सल्य का बहुत सुंदर भजन है, लेकिन अब नहीं सुनाऊंगा मैं, और कुछ सुनाऊंगा। बहुत प्यारा भजन अपने हाथों से लिखा हुआ है मैंने, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। आज बाबा जैसे ही नंद बाबा के महल में पहुंचे तो अब माँ ने उस लाला को सुरक्षित कर दिया। उस कमरे में जल्दी से किसी को आने नहीं दी। और जैसे बोले बाबा आज नंद बाबा के महल में आए, अरे सुनो ये यशोदा मैया का घर कहाँ है? बोले बाबा वो है, लेकिन जा कहाँ रहे हो? ये इतना झाम ताम लेकर के महाराज, गले में सांप डले हुए हैं, बिच्छू डले हुए हैं, ये कहाँ जा रहे हो? बोले यशोदा मैया के। बोले वो नहीं आने देगी आपको। अरे बाबा ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ हमारे ठाकुर जी हैं। मन में विचार किया, मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं। हाँ, भगवान राम भगवान शिव के उपासक हैं और भगवान शिव भगवान राम के उपासक हैं। एक दूसरे की पूजा करते हैं। ये तो हम ही हैं जो दोनों में भेद समझते हैं, वहां कोई भेद नहीं है। आज भोले बाबा प्रसन्नता से जैसे यशोदा मैया के महल में गए, मैया कौन है? खिड़की से झांक करके जैसे मैया ने देखा, और एक बाप रे, बड़े बड़े सर्प लटके हुए हैं गले में, बिच्छुओं के कुंडल बने हुए हैं, त्रिशूल डमरू महाराज, भस्म लगे हुए, कोई योगी खड़ा है। तुरंत खिड़की बंद करके पर्दे लगा दिए। बाबा बाहर से आवाज लगा रहे हैं, मैया दरवाजा खोलो, मैया दर्शन करने हैं। अरे बाबा आपको जो कुछ चाहिए वही मिल जाएगा, चलिए चलिए चलिए, द्वार से हटिए। बाबा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तेरे लाला के दर्शन करने हैं। मैया ने कहा ये तो कभी नहीं होगा। बाबा ने कहा देख लो मैया, एक बार विचार कर लो। मैया ने कहा नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार भी विचार करना पड़े, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन तुझे नहीं कराने वाला। मुझे ही पता है मैंने उस राक्षसी से कैसे अपने लाला को बचाया है। वो तो भगवान की हरि की कृपा हो गई कि उस राक्षसी का प्राण हो गया, नहीं तो मेरा तो लाला उस दिन मेरे हाथों से चला ही जाता। ना बाबा ना, मैं ये नहीं कर सकता। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जैसे ही मैया ने कहा तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो समय आएगा, मेरे ठाकुर अंदर बैठे हैं और उनको पता लग गया कि मैं बाहर खड़ा हूँ। अब सारी व्यवस्था मेरे ठाकुर जी करेंगे। गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे बाबा महल से गए, जाकर के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। मैया आई तो लाला रोने लगे महाराज, जोर जोर से रोए। मैया ने हाथों में लिया, झुलाया महाराज, सारे यत्न कर डाले, प्रयत्न कर डाले, लेकिन लाला चुप नहीं हो रहे हैं। क्या हो गया? सखियों को बुलाया, अरे सुनो तो सही। बोले क्या लाला ने कोई सपने देखा है? बोले सपना ही नहीं, एक बाबा आया था, लेकिन लाला को तो मैंने अंदर कमरे से कमरे के अंदर बंद किया हुआ है, और वो बाबा तो चौथे द्वार के बाहर खड़ा था, मैंने तो दरवाजा भी नहीं खोला। ओहो, लगता है वही कुछ करके चला गया, कोई जादू टोना कर गया। तो सचिव ने कहा सुन, अगर वो जादू टोना करना जानता है तो वो ठीक भी करना जानता है, बुला लो। बोले वो तो चला गया। अरे नहीं नहीं, वहां बैठा एक बाबा वृक्ष के नीचे। बोले तो जल्दी बुला के लाओ। चली गई गोपियां बुलाने, बाबा आपको यशोदा मैया बुला रही है। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाते, यशोदा मैया को कहो यही आके बात करें। अरे बाबा उनका छोटा सा लाला है ना, उसको नजर लग गई है, आप झाड़ा वाड़ा जानते हैं? बोले बहुत अच्छी तरह।
लेकिन हम जाते कहीं नहीं, उनको कहे अपने लाला को लेके यही आए। भगवान चलने के लिए उनके मन में वो भाव डाल रहे हैं कि किसी तरह से जल्दी मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। बहुत प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि देखो यशोदा मैया से कहो कि अगर वो हमें लाला के दर्शन कराएंगी और हमारे हाथों में लाला को देंगी तो तब जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। बोले हाँ सब कुछ हो जाएगा, आप चलिए। आ गए भगवान भोले बाबा यशोदा के। मैया यशोदा ने हाथ थर थर कांप रहे हैं, द्वारों को खोला। आज मेरे लाला का जीवन रहेगा नहीं रहेगा मैं नहीं जानती, लेकिन क्या करें, माँ है, लाला को रोते हुए भी तो नहीं देख सकती। जैसे द्वारों को खोला और माँ की नजर भोले बाबा के जो सर पर लटक रहे गले में उनके ऊपर। बोले लाओ कहाँ है लाला, मेरे हाथों में दो। भैया ने के बाबा एक काम करो ना, ये सर इनको हटा दो। भैया ने कहा तू मत घबरा, ये तो 2-4 सर्प लटके हुए हैं, जो तेरे हाथ में है ना ये तो सर्पों के ऊपर खड़ा होकर के नाच करता है। स्वयं शेष नाग इसकी शैया है। मैया तू घबराती काहे? आज मैया के हाथ थर थर कांप रहे हैं और कपकपाते हाथों से आज जैसे ही मैया ने भगवान शिव की गोद में लाला को रखा तो लाला चुप हो गए। एकटक होकर के भगवान भोले बाबा लाला का दर्शन कर रहे हैं और लाला बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे चुप और मैया ने कहा बस हो गया, लो मेरे हाथ में दो। और जैसे बाबा ने मैया के हाथों में फिर लाला को दिया, लाला फिर रोने लगे। मैया ने विचार किया ये ऐसा क्या चमत्कार है। फिर लाला को महादेव के हाथ में दिया, फिर बाबा चुप हो गए महाराज लाला। और जैसे ये कई बार क्रम चलता रहा तो मैया ने कहा बाबा अब मैं थक गई हूँ, कोई ऐसी युक्ति बता देना कि मेरे हाथ में आकर के शांत हो जाए। आज लाला को हाथ में लिए हुए महादेव मुस्कुरा रहे हैं और मेरे लाला भी हल्की सी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। एक दूसरे का दर्शन मानो जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त हो गई हो, अनमोल खजाना प्राप्त हो गया हो। ऐसी प्रसन्न मुद्रा में महाराज बाबा और लाला दोनों मुस्कुरा रहे हैं। आज भगवान विष्णु जो कृष्णावतार में है, मानो महादेव उससे कह रहे हैं महादेव अब की बार फिर मुझे इस धरा पर जन्म लेना पड़ा। हाँ, और मुझे इस जन्म में न जाने कितने राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, न जाने कितने युद्ध लड़ने पड़ेंगे, लेकिन महादेव बिना आपकी कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है भगवान ने महादेव के लिए। और बंधुओं ये स्तुति मैंने स्वयं सन 2008 में लिखी थी और तब से मैं हर कथा में इसको जरूर गाता हूँ। उस भजन में छोटा सा आप जरूर श्रवण कीजिए। भोले बाबा के प्रति आज भगवान कृष्ण बाल कृष्ण बड़ी सुंदर स्तुति गा करके कहते हैं कि महादेव बिना आशीर्वाद के मुझे कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक मेरी ये लीलाएं असंभव है। मेरी इन लीलाओं में मेरा साथ है। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है आज भगवान ने। और मुस्कुराते हुए लाला भगवान शिव से कहते हैं कि मेरे भोले बाबा, मेरे भोले शंकर, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले शंकर, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले शंकर, है चरणों में
जीवन समर्पण है। चरणों में तेरे जीवन समर्पण। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले शंकर, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले शंकर। तन पे है भोले भस्म रमाए, तन पे है भोले भस्म रमाए। तन पे है भोले भस्म रमाए, तन पे है भोले भस्म रमाए। शमशान में बैठे धुनी है रमाए, शमशान में बैठे धूनी रमाए। योगी के रूप में साजे हैं शंकर, योगी के रूप में सारे शंकर। चरणों में तेरे ये जीवन समर्पण है। चरणों में तेरे जीवन समर्पण। भोले बाबा, मेरे भोले शंकर, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले शंकर। बाबा के शीश विराजे है गंगा, बाबा के शीश विराजे गंगा। धरती के पाप मिटाए है गंगा, धरती के
चलता रहा तो मैया ने कहा कि बाबा कोई एक ऐसा आशीर्वाद दे दो ना कि ये मेरी गोद में आकर के शांत हो जाए। तो बाबा ने कहा कि हाँ मैया एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? तो बाबा ने कहा मैया मेरी एक मूर्ति अपने घर में बना ले। ठीक है, और बताओ। और जब तुम अपने लाला को स्नान कराए ना तो वो स्नान का जल वो मेरी मूर्ति पे आए, उसके स्नान का किया हुआ जल, तो ये लाला शांत हो जाएगा। मैया ने कहा बिल्कुल शांत, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित बाबा प्रसन्न हो गए कि रह रहे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जो, और जब जब रोए मेरो लाला तब तब दर्शन दे। आज मैया ने वचन दिया बाबा मैं ऐसा ही करूंगा। मैया ने सुंदर एक भगवान ने शिव की मूर्ति बनाई और अपने महल में स्थापित कर दी। उस दिन से भगवान शिव का एक और नाम हो गया नंदेश्वर भगवान। बोलो नंदेश्वर भगवान की। सुखदेव कहते हैं कि आज लाला 1 वर्ष के हो गए। अब भगवान ने अपनी बाल लीलाएं प्रारंभ कर दी। आगे के प्रसंग में भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। हमारे मध्य में मेरे बड़े भाई संजीव शास्त्री जी हैं, ओमपाल जी हैं, जो रोज बैठ करके यहाँ कथा श्रवण करते हैं। तो ब्राह्मणों का जो समय होता है वो सुबह का शाम का वो बड़ा मूल्यवान होता है। दोपहर में तो सो जाते हैं लोग, लेकिन सुबह और शाम का बड़ा अनमोल समय है। उस अनमोल समय में से भाई संजीव ने जो हमें समय दिया है, तो 2 मिनट हमारा अधिकार है।